नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसके पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने नंबर सीरीज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक नए फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑड वन आउट। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम लोग प्रॉमिस किए हुए हैं कि 3-4 दिन जब तक नंबर से रिलेटेड चलता रहेगा टॉपिक, उससे पहले हम लोग क्यूब और स्क्वायर को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा रिमाइंड करते रहेंगे। चलिए बताइए, आंख बंद कीजिए सभी लोग। आंख सभी लोग बंद कीजिए और मैं पूछता हूँ, आप लोग मन में बताइएगा, अपने मन में बोलिएगा। जहाँ रूम पे बैठे हुए हैं बोलिएगा, जोर जोर से, हो सके तो जोर जोर से बोलिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहले क्यूब पे आज चलते हैं। चलिए 12 का बताइए। 17, 28, 21 का 92, 61, 18, 58, 32, 16, 40, 96। इस तरीके से धारा प्रवाह 14, 27, 44, 24, एकदम बोलते जाना है खट खट। 31 स्क्वायर, अब स्क्वायर पे शिफ्ट होते हैं। 31 का स्क्वायर बताइए, 35 का बताइए, 37 का बताइए, 22 का बताइए, 42 का बताइए, 46 का बताइए, 49, 4 का, 13, 17, 14, 26, 33, 38, 37, 42, 41, 43, 42, 46। इस तरीके से एकदम धारा प्रवाह आपको याद करना है। चलिए अब हम लोग आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलर बेसिस पर अभी 3-4 दिन जब तक से नंबर से रिलेटेड चलेगा, पूछते रहेंगे और आप देखिएगा कि टॉपिक समाप्त होते होते हमें लगेगा कि आपको पूरा याद हो जाएगा और याद हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग रिवाइज करते होंगे जो पढ़ाया है मैंने पिछले 2 वीडियो में, और इसको स्क्वायर क्यूब को भी आप बोल रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ऑड वन आउट, जिसका हिंदी होता है विजातीय चुने। मतलब एक तरह का इसमें 4 ऑप्शन रहता है। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें एक 3 तरीके से, मतलब किसी न किसी तरह से वो रिलेट रहेगा और एक उसमें भिन्न रहेगा, उसी को चुनना रहता है, वही हमारा आंसर होता है। इसका नाम ही है ऑड वन आउट। 3 एक समान, किसी न किसी रूप से समान रहेगा और एक उसमें भिन्न रहेगा। जैसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी समझिए, 2 मिनट। हमारा ऑड वन आउट चुनने का पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा, इसमें भी हम लोग वही प्रेफरेंस याद रखेंगे। पहला हमारा दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें प्राइम तो नहीं है। प्राइम नंबर मैं आपको बता चुका हूँ किसे कहते हैं। किसे? जिसका ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक है, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। और दूसरा हमारा फोकस रहना चाहिए क्यूब और स्क्वायर पर, इसीलिए मैं आपको स्क्वायर और क्यूब पे ज़्यादा ध्यान दिलवा रहा हूँ। और तीसरा हमारा ध्यान रहेगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इससे, जैसे मान के चलिए, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। इसमें रहेगा कि 3 ऑप्शन में 3 से कटेगा और एक ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। किसी ऑप्शन में 11 से कटेगा 3 ऑप्शन, और 11 से कोई एक ऑप्शन रहेगा जो नहीं कटेगा। जैसे 17 से रहेगा, 3 ऑप्शन कटेगा 17 से, और 17 से मान के चलिए एक ऑप्शन नहीं कटेगा, वही आंसर हो जाएगा। इसी में मतलब मल्टीपल मल्टीपल से इसको छांट सकते हैं, या उसका मतलब उसमें भाग दे के भी आप कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। और चौथा हमारा ध्यान रहना चाहिए इवन और ऑड पे। ऑड जो 2 से ना कटे, इवन जो 2 से कट जाए। समझे? जैसे मान के चलिए, इस पे एक उदाहरण लेके समझिए। एग्जाम्पल में नंबर ऑप्शन ए रहा 51, ऑप्शन बी रहा हमारा 85, ऑप्शन सी रहा हमारा 102, ऑप्शन डी रहा 156। तो देखिए, इसमें 17 से ये कट रहा है, 17 से 51, ये भी कट रहा है, 17 5 85, 17 6 102, लेकिन 17 से ये नहीं कट रहा है। तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा ये सब, कैसे कि सब तीनों एक तरीके का है। क्यों? क्योंकि 17 से कट रहा है 51, 102, 85 भी, और 156 नहीं कट रहा है। इसकी सर ये आंसर हो जाएगा, यही ऑड वन आउट हो गया इसमें। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब
आपको कुछ इमेजिनेशन हम करवाते हैं, उसमें आपको ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? यही तो है ऑड वन आउट। थ्योरी से मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया है, इससे तो क्लियर हो गया होगा, ऐसे वो भी आया होगा। देखिए, ये क्या है? ये सब एक तरह का है। ये कौन है भाई? ये ये कौन है? कलर चेंज करता हूँ। ये कौन है? यही तो है ऑड वन आउट। ये सब तो एक तरीके। ये कौन है? यही है ऑड वन आउट। ये देखिए, ये भाई को देख रहे हैं? ये ऑड वन आउट है। ये सब हड़ताल करने के लिए ये नेता है, ये सब आम पब्लिक है, ये नेता है, और ये बोल रहा है इस सब से, चलो आज काम पे नहीं चलेंगे, आज हड़ताल करेंगे। ये ऑड वन आउट है, इसको नजरबंद किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब ये देखिए, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये कौन है भाई? ये कौन है? ऑड वन आउट है, समझे? हाँ, ये सब जा रहा है छापा मारने, ये बीच में क्या कर रहे हैं? ये ऑड वन आउट है। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑड वन आउट। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये सब समझने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए, अब देखिए क्वेश्चन। देखिए मेरे शेर लोग, अब क्वेश्चन का रौला चलेगा। अब क्वेश्चन धनाधन बनेगा, धनाधन 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 बनेगा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, जैसे ऐसे ही रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब सब में ए बी सी डी नहीं लिखा हूँ, अब समझ गए ना? ये एक समझा दिया कि ए ऑप्शन रहेगा बी, और इसी में एक ऑड रहेगा। मतलब ऑड मतलब कि ऑड इवन वो नहीं, जैसे एक विजाती है ऑड वन आउट, इसी में से एक छांट देंगे। अब देखिए 2 3 5 7, ये तो सब प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर से तो नहीं गया हमारा, लेकिन प्राइम से ही जाएगा। ये एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। कौन सा? और बाकी सब ऑड प्राइम। ऑड जो 2 से नहीं कटे थे, ये सब 2 से नहीं कट रहा है, इवन जो 2 से कट जाए, लेकिन ये प्राइम भी है। क्यों? क्योंकि इसका मात्र और 2 फैक्टर होता है, एक और ये 7 2, इसका भी। तो ये इवन प्राइम है, इसलिए ये जा रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, मात्र एक यही है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर होता है वो सब ऑड होता है। ठीक है, बढ़े आगे, समझ में आया? अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए मेरे शेर लोग, 38 39 40 41, बस यही होगा, प्राइम है। बाकी देखिए ये 2 से कट जाएगा, 19 से भी कट जाएगा, तो ये तो जो 2 से ज्यादा हो गया उस तो प्राइम है ही नहीं, तो ये इवन हो गया। 39 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, इसका सबका 2 से 2 ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है फैक्टर, और 41 का स्वयं एक 41 है और एक है, तो ये क्या रहेगा इसमें? प्राइम, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 130 131 135 138, ये इजी टॉपिक है, ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तुरंत बनेगा, और इसमें ज़्यादा गुलाब जल की छिड़काव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मज़ेदार, बहुत ही दमदार, खूबसूरत टॉपिक है, इसलिए इसमें गुलाब जल का छिड़काव बहुत कम होगा, किया जाएगा, गुलाब जल का कमी नहीं है, बस आप लोग डेडिकेशन दिखाइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए 130 131 135 138 में क्या है मेरे शेर लोग? ये 131 जो है प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। आगे बढ़िए, 101 1001 111 42। अब यहाँ आएगा कौन सा? डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे इसमें। देखिए मेरे शेर लोग, इसमें देखिए क्या हो रहा है। 1001 111, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना क्या है? हाँ, 3, इसमें ये पता करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। शॉर्ट में बोलिएगा तो मैं यहाँ समझा भी सकता हूँ तुरंत तुरंत, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे जो 2 से डिविजिबल होगा उसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8, 3 से जो जिसका अंकों का योग
कट जाए वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 का जिसका यूनिट और टेंस इकाई और दहाई जो संख्या है वो कट जाए वो 4 से डिविजिबल होगा। जो 5 से होगा वो उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा। 6 से जो 2 और 3 से कट जाए, जो 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कटेगा। 7 का आप करके देख लीजिएगा, उसका रूल है लेकिन थोड़ा वो उटपुटांग रूल है। 8 का 3 अंक अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 का वही होगा कि जैसे उसका अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो कट जाएगा 9 से। 10 का तो आप लोग जानते हैं, अंतिम डिजिट 0। 11 का रूल है कि जैसे मान के चलिए 4 अंक का संख्या है, जैसे इसको जोड़ देंगे इस यहाँ और इस अलग अलग, मतलब एक छोड़ के एक जोड़ेंगे और अंतिम में इसका अगर अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, अगर वो उतना हो रहा है तो 11 से कटेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, मामला आपका सटासट बनते चला जाएगा। ये शॉर्ट हुआ। बाय विशेष मैथ में आप लोग बोलिएगा तो पढ़ा दिया जाएगा मैथ भी, लेकिन अभी हम लोग रीजनिंग पे फोकस करेंगे अच्छे तरीके से। तो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये और ये तीनों क्या है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ तो वो रूल नहीं लगा, यहाँ वो रूल नहीं लगा, तो नहीं लगा तो दूसरा लगाएंगे, प्राइम का लगा देंगे। तो प्राइम का लगा देंगे तो इसमें प्राइम कौन सा है, प्राइम देखिए कौन सा है, ये किससे कटेगा, मैं आपको बताया हूँ ना 11 का रूल क्या होता है। जिसे यहाँ है देखिए 1001, तो इसको जोड़िए इसको जोड़िए तो 1 हुआ, इसको जोड़िए इसको जोड़िए तो 1 हुआ। ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 0। मैंने बोला है ना कि 0 या 11 या 11 के मल्टीपल में कोई अगर आ गया तो 11 से कटेगा, तो ये 11 से कट जाएगा। तो ये तो वो नहीं हुआ क्या, ये प्राइम नहीं हुआ क्योंकि इसका 1 हो गया, 11 हो गया, ये स्वयं हो गया, और ये कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखिए योग करिए, तीनों को जोड़िए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये प्राइम होगा। तो हमारा आंसर यही होगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन, सब ऑप्शन 3 से कट रहा है। देखिए 3 का मैं डिविजिबिलिटी का रूल बताया हूँ, 9 6 15 15 कट रहा है, 8 7 15 कट रहा है, 1 2 3 कट रहा है, लेकिन ये 8 जो है नहीं कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, लेकिन सब तो स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर और क्यूब दोनों है मेरे शेर लोग, तो यही आंसर हो जाएगा। बात बुझे कि नहीं, हाँ। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम सनसनाता हुआ आपके सामने क्वेश्चन आएगा, दहाड़ते हुए क्वेश्चन आएगा और आपको भी दहाड़ देना है क्वेश्चन में। लाइए लगाइए इस क्वेश्चन में, आप लोग पॉज करके वीडियो पॉज करके थोड़ा आप लोग भी आंसर सोचिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ क्या आएगा, मजा आएगा। हाँ देखिए, और इस क्वेश्चन में इस स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा यहाँ आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आइए, जैसे मैं यहाँ यहीं बता देना चाहिए था कि जैसे मान के चलिए कि तीन डिजिट रहेगा, 3 या 4 डिजिट रहेगा, कि जैसे मान के चलिए कि 42 44, बी में हो गया 324 1, सी में हो गया 3301, डी में हो गया 32 990। अब मान के चलिए तो इसमें 4 ऑप्शन में अगर छांटना, ये रैंडम ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मत सोचने लगिए क्या कि इसमें कुछ लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या करता हूँ कुछ संख्या को जोड़ देता हूँ। नहीं, ये जोड़ना आपको खतरनाक हो सकता है, ये जोड़ने पे आपको नहीं, ये 3 और 4 डिजिट का या 2 डिजिट का नंबर जहां आ जाए उसमें जोड़ना अलाउ नहीं है। ये ऑड वन आउट का केस में कभी भी जोड़ना नहीं है, संख्याओं को एकदम नहीं जोड़ना है। जोड़ दीजिएगा मामला उलट पुलट हो जाएगा। हाँ उसी में अगर संक्रिया करके कुछ दे दिया है, आगे क्वेश्चन आएगा तो आप जोड़ सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लेकिन अलग से आप जोड़ के सब ऑप्शन को जोड़ दीजिएगा, कोई कोई ऑप्शन वेरी कर जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 4 8 4 3 12 13 14, 4 3 7 2 9 1
9, यहाँ अगर 5 दे देता तो ये दोनों ऑप्शन 14 हो जाता। ठीक है, यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कहने का मतलब ऑप्शन जोड़ना नहीं है। आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको और क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन में देखिए, कुछ याद आ रहा है? स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 27, ये 31, ये 22, ये 32, इस तरीके से। लेकिन स्क्वायर तो सब है, लेकिन ये मेरे दोस्त ये क्या है? ये स्क्वायर और क्यूब है, नहीं है? बताइए, ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है, लेकिन ये सब स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जहां दशमलव आ जाएगा थोड़ा सा सावधानी बरतना है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्क्वायर क्यूब लग रहा है, ये 8 क्यूब लग रहा है, ये 216 क्यूब, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ई क्यूब नहीं है। पहले तो ये क्यूब, ये कोई नहीं है, इसमें से एक ही मात्र क्यूब है, लेकिन वो आपको समझ में कैसे आएगा? तो पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा इस बात को, वीडियो रोक रोक के आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें स्क्वायर और क्यूब हम देखेंगे तो उसमें दशमलव वाला में थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। सावधान क्या होना है कि जैसे दशमलव वाला हमारा आया जहां भी ऑप्शन, तो वहां स्क्वायर होने के लिए दशमलव के जो बाद होगा, ये जैसे मान के चलिए यहाँ से दशमलव के बाद होगा, तो क्यूब इसको होने के लिए या तो ये 3 डिजिट का होना चाहिए पहली, या 3 के मल्टीपल में 6 हो जाए, 9 हो जाए। अंक दशमलव के बाद अंक या तो 3 डिजिट हो या 3 के मल्टीपल में हो, तो ये क्या होगा? क्यूब होगा। और दूसरा कंडीशन कि दशमलव के बाद में अगर 2 डिजिट हो या 2 के मल्टीपल में हो, क्या हो? 2 डिजिट हो दशमलव के बाद या 2 के मल्टीपल में हो, तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए, बस वही बात है, यहाँ तो 2 का ये क्यूब है 8, 6 का क्यूब है 7 का क्यूब है 343, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 है, दशमलव के बाद 5 डिजिट है, तो मैं 5 डिजिट कहीं बताया हूँ स्क्वायर या क्यूब में? नहीं। या क्यूब होने के लिए दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, या स्क्वायर होने के लिए दशमलव के बाद 2 डिजिट या 2 के मल्टीपल में, क्यूब होने के लिए 3 डिजिट या 3 डिजिट के 3 के मल्टीपल में। तो यहाँ देखिए ये 5 है, दशमलव के बाद 5 है, गया, दशमलव के बाद 5 है, गया, दशमलव के बाद ये 5 है, गया, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 3 है, तो ऑप्शन हमारा यही होगा। और ये 0.2 का क्यूब है आंसर। ये 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, लेकिन 0.6 का नहीं है, 0.6 का नहीं है, या 0.7 का नहीं है, ये तो क्यूब है ही नहीं। खैर, समझ में आया ना? यहाँ जो समझा है मेन वही है। अब देखिए यहाँ ये 16.04, 0.36, 0.064। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन अब देखिए ये 0.4 का स्क्वायर है, ये 0.2 का स्क्वायर है, 0.6 का स्क्वायर है, ये क्यूब है। क्यूब कैसे? दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो ये क्यूब है, इसलिए हमारा यह ऑड हो जाएगा। ये किसका क्यूब है? 0.4 का क्यूब है। अब देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप देखिए 441, 691, 423, 505 कुछ देख के समझ में आ रहा है? यस आ रहा है। 41, 441, 21 का स्क्वायर है, क्या है? और ये सब तो स्क्वायर नहीं है गुरुजी। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। देखिए 652, 982, 163, 111, ये तो क्यूब ना स्क्वायर कुछ नहीं लग रहा है। अरे लग रहा है, भूल गए क्या? अरे महाराज कैसे भूल जाते हैं आप लोग? उल्टा करके देखिए, उल्टा करके देखिए, हाँ उल्टा करके देखना है इसमें, इसमें भी उल्टा करके देखिए। किसका है? ये 16 का स्क्वायर है उल्टा करके, ये 17 का स्क्वायर है उल्टा करके, ये 19 का स्क्वायर है उल्टा करके, लेकिन ये तो स्क्वायर ही नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा सर इसमें भी उल्टा करके देखेंगे तो आ रहा है 144 12 का है, 196 है, 324 18 का, 196 14 का है, यही हो जाएगा? नहीं,
इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक सीधा स्क्वायर दिया है, अब बाकी सब ये दो उल्टा दिया है, ये अलग दिया है, तो इसमें तो 3 कंडीशन बन गया। और इसमें केवल 2 कंडीशन है। कौन सा कंडीशन? ये उल्टा करके दिया है, उल्टा करके दिया है, उल्टा करके दिया है, एक अलग है, तो 2 कंडीशन हुआ, तो 2 कंडीशन में 3, 3 कंडीशन में 2 कंडीशन में 3 को एक फॉलो किया और एक अलग है, तो वो ऑड वन हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए उल्टा को भूलना नहीं है। भूल से कोई भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना। अरे भूलना सिर्फ भूल को, भूल से हमें न भूल जाना। ये उल्टा वाला सीरीज कर रहा है, ये कर रहा है, ये सीरीज कर रहा है। हाँ, कल भी मैंने ये डायलॉग को मारा था, इसलिए भूलना नहीं है। भूलिएगा तो मैं, जब जब आप भूलिएगा हम यही डायलॉग मार देंगे, इसलिए भूलना नहीं है। हाँ, आगे बढ़िए। सनसनाता हुआ क्वेश्चन, दहकता हुआ क्वेश्चन, दहाड़ता हुआ क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है मेरे शेर लोग। आइए, कुछ देख के फील आ रहा है? अरे यही तो समझाना हम चाह रहे थे आपको। अब इसमें आप, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे ले गया, क्यों? अब इसमें जोड़िएगा, 5 4 9 2 11। अब इसमें जोड़िएगा 8 4 12, 3 15, 2 17। अब इसमें जोड़िएगा 8 1 9 27, 8 1 9 दूनी 18 और 2 20। इसका जोगफल 20 हो गया। इसका कितना हो रहा था? 17। हाँ, और इसका 11, और इसका 8 2 10 1 11 4 15। अब क्या मारिएगा, सब तो अलगे है, तो कुछ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए जोड़ना संख्याओं को नहीं है। अब देखिए, इसमें कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है क्या? ये गुना करके आगे लिखे, ये गुना करके आगे लिखे, अरे वाह, ये गुना करके आगे लिखे, ये गुना करके 16 आएगा, यही तो आंसर होगा। समझे कि नहीं? अब इसमें भी मेरे शेर लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और उल्टा पुल्टा जो ज्यादा इसमें चक्कर पकड़ करता होगा उसको एकदम दिखाई दे दिया होगा। हाँ, चक्कर पकड़ मतलब समझ रहे हैं ना? अरे समझने को तो आप लोग बहुत चीज समझते हैं जी। हाँ, तो आइए मेरे शेर लोग, 9 तिया 27 उल्टा करके लिख दिया है। यहाँ पे 8 चौका 32 गड़बड़ हो गया, 9 चौका 36 उल्टा करके लिख दिया है, 8 3 का 24 उल्टा करके लिख दिया है। और यहाँ 8 चौका 32 को यहाँ लिखना चाहिए था 2 और 3 और 2, लेकिन यहाँ लिख दिया है 42, होना चाहिए 23, तो यही हमारा ऑड वन आउट। कैसे समझ में आया? 9 गुना 3 को 27 लिखेंगे, लेकिन लिख दिया है 72, उल्टा कर दिया है। 9 गुना 4 को 36 लिखेंगे, लेकिन लिख दिया है 63। 8 गुना 23 को 24 लिखेंगे, लेकिन लिख दिया है 42। और इसमें तो 8 चौका 32 को हम लोग क्या लिखेंगे? 23, लेकिन लिख दिया है 42। अच्छा, अब देखिए, इस क्वेश्चन में एकदम सनसनाता हुआ क्वेश्चन ये आपके सामने खिदमत में हाजिर है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए बताइए। मैंने आपको बताया था कि जोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें अगर आ रहा है जोड़ घटाव करके उसी संख्या में, तो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, 8 4 12 को उल्टा लिख दिया है, 4 3 7 को लिखेंगे, 0 7 को लिख के 70 लिख दिया है उल्टा, इसको जोड़ के उल्टा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ 6 3 9 को 0 9 लिखना चाहिए, तो यहाँ लिख दिया है 40। 5 5 10 को उल्टा लिख दिया है, इधर से देखना है, 5 5 10 को उधर से, 4 3 7 को 0 7 इधर से, 8 4 12 को इधर से, लेकिन 6 3 9 को 0 9 लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया है 40, यही हमारा ऑड वन आउट। समझे? अब देखिए मेरे शेर लोग, इसका क्या किया है इस क्वेश्चन में, इसमें घटा के लिख दिया है आगे सेम। 4 में से 2 गया, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 0 2, 3 को लिख सकते हैं ना 0 3, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि ऐसे नहीं लिखना है, अगर रहेगा ऑप्शन में तब लिखेंगे उल्टा सीधा करके, लेकिन ऑप्शन में हम देखेंगे पहले। तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, लेकिन 4 में से 3 गया, तो 0 1 होना चाहिए, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए। अब इसमें देखिए मेरे शेर लोग, क्या किया है, क्या किया है, दिमाग लगाइए। हाँ, दिमाग लग गया क्या? 8 तिरिका 24, 6 चौका 24, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 4 गुना 0 0, 1 गुना 4 4, ये तो अब गड़बड़ आ गया। 9 दूनी 18, 6 तिरी 18, ये तो सब आ रहा है,
ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये हमारा नहीं आ रहा है। इसका गुणनफल अलग आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, लेकिन इसमें 24 आ रहा है दोनों तरफ से। इसका भी आ रहा है 16, इसका भी आ रहा है 18, लेकिन इसका नहीं आ रहा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इस क्वेश्चन में देखिए मेरे शेर लोग क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि जोड़ना बिल्कुल नहीं है। जोड़ना नहीं है तो हम लोग दूसरा प्रक्रिया अपनाएंगे, गुणा कर देंगे, नहीं जोड़ना है तो 4 3 12 दूनी 24, 6 चौका 24, 8 तिरिका 24 गुना 1 1 24 और 9 दूनी 18। लेकिन सबका गुणनफल आ रहा है, लेकिन इसका नहीं आ रहा है आंसर। अगर मान के चलिए इसमें आप क्वेश्चन में जोड़िएगा, अगर जोड़ते तो जोड़ के भी देख लीजिए, अलग अलग आ जाएगा। 4 3 7 2 9, 6 4 10 1 11, 8 3 11 1 12, 9 2 11 1 12। देखिए दो ऑप्शन डिफर अलग नहीं है, एक ही आ गया। तो अब किस में मारिएगा? हाँ, जोड़ना नहीं है, मेन है इसमें जोड़ना नहीं है। गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इसमें जोड़ना नहीं। हाँ, जोड़ के अगर इस प्रक्रिया में इसी में अगर कर ले, जैसे यहाँ कर लिए, यहाँ जो घटा लिए, यहाँ मतलब जोड़ लिए, इस संख्या में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से सबको जोड़ना मना है, जोड़ने में दिक्कत में पड़ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन चला जाए। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न है। कैसा पैटर्न देखिए, 3 गुना 3 9 गुना 4 36 आ रहा है इसका गुणनफल, इसका गुणनफल भी 36, इसका भी 36, लेकिन इसका 8 दूनी 16 गुना 64 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। सबका 36 आ रहा है, इसका 64 आ रहा है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज को, इस सीरीज का नाम है, ये सीरीज बोल रहे हैं ऑड वन आउट, इसका नाम है डबल डेकर। डबल डेकर ये गेट है, कौन सा गेट है? इंडिया गेट है? नहीं, ये इंडिया गेट नहीं है, ये ऑड वन आउट का गेट है। यहीं से ऑड वन आउट एंट्री मारता है। हाँ देखिए, अब जैसे इसमें गेट इसलिए कर रहे हैं कि दोनों तरफ से, जैसे अब तो एक किवाड़ वाला आ रहा है, पहले का जो दरवाजा चाहे बड़ा बड़ा, अभी भी महल में जाइएगा तो 2 दरवाजा लगाता था, 2 किवाड़ होता था। अब ना सिंगल वाला आ रहा है। चलिए एक सिंगल वाला सटा दीजिए, हो गया। नहीं, पहले 2 लगता था। तो यही है, इसलिए इसका नाम गेट है। क्या है ये बीच में? क्या है? दोनों किवाड़ को जोड़ने वाला, तो क्या बोलते हैं आप लोगों की तरफ? अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में आप जो समझते होइएगा, इसका नाम समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, ए बी सी डी। इसमें 3 एक समान रहेगा किसी न किसी तरह से, और एक डिफरेंट रहेगा, उसी को आंसर कर देंगे। अब वैसे ही ए बी सी डी इसमें भी नहीं लिखे, समय बचाने के लिए आप जो समझिए। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए ये क्या किया है, दोगुना किया है, ये दोगुना किया है, ये दोगुना किया है, ये दोगुना करके आधा 2 घटा दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें क्या है? इसमें 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा है, इसमें 6 जोड़ा है, इसमें आंसर हो जाएगा यही। समझे कि नहीं? ऐसा आता है, ये मत सोचिएगा कि सर हल्का हल्का है, ये काहे करवा रहे हैं। आ जाएगा वहां समझ में, नहीं अरे ये कैसा रीजनिंग आ गया। नहीं, ऐसा रीजनिंग नहीं आने देंगे कि आप देख के वहां पे डर जाइए। आप ऐसा तैयारी करके जाइए कि क्वेश्चन आपसे डर जाए, अरे बाप कहाँ से पढ़ के लो रे भाई। हाँ आइए, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कितना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले, ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। आइए इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग लग रहा है कि नहीं? पहले हमारा तो दिमाग लगेगा कि कितना अंतर कर लेंगे, तो करिए अंतर कितना कितना होगा। तो इसका अंतर कितना, 11 दूनी 22, 12 का अंतर हो जाएगा। इसका अंतर कितना, 16, 16, और इसका अंतर 40, 40। इसका अंतर ना कुछ नहीं लग रहा है, 7 नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। अरे नहीं लगेगा, ये दूसरे पैटर्न है, पैटर्न तो रिपीट हो जाएगा ना। आइए इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है
कि इस दोनों का गुणनफल 3 गुना 2 6 और इस दोनों का योगफल को जोड़ के आगे लिख दिया है, जैसे 2 गुना 3 प्लस 2 प्लस 3। तो देखिए 3 दूनी 6 प्लस 5 11 आंसर। तो ये 11। अब ये 4 5 20 और 5 4 9 20 9 29। ये 8 चौक 32 8 4 12 32 12 44। आइए देखिए 3 दूनी 6 6 5 11 होना चाहिए लेकिन दिया है 25। तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। सेम पैटर्न ये भी है, आप लोग आंसर बताइएगा कि मैं ही बता दूं। देखिए 7 चौक 28 28 11 39। 9 चौका 36 36 13 49। 8 छक 48 48 14 64। और इसमें इसमें 4 3 12 7 19। तो यही हमारा हो जाएगा। यहाँ आना चाहिए 40 की जगह 64 लेकिन आया है 40 आंसर। समझे? चले आगे। ये उम्मीद करता हूँ लास्ट स्लाइड होगा। हाँ हाँ लास्ट स्लाइड है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए मेरे शेर लोग क्या कह रहा है। 12 18 18 27 30 45 40 50। कुछ नहीं, ये 1.5 गुना है। भूल गए क्या? भूलिएगा तो फिर मैं वहीं बोल दूंगा, इसलिए भूलना नहीं है। ये 1.5 गुना है, ये भी 1.5 गुना है, ये भी 1.5 गुना है, लेकिन ये तो 1.5 गुना नहीं है। ये तो 2 गुना नहीं, ये 2.5 गुना है। 12 डेढ़े 18 18 डेढ़े 27 30 डेढ़े 45। डेढ़े मतलब समझ में आ रहा है ना? 12 गुना 3.2 यानी 1.5। अंतर से भी समझ में आ जाता है। अंतर कितना? 6, यहाँ 9, यहाँ 15, यहाँ अंतर 10। तो देखिए 12 का आधा 6, यहाँ 9, यहाँ 15, यहाँ 10 आ रहा है। तो यहाँ आधा आधा सब में अंतर हो रहा है, तो पूरा 1 और आधा 1.5 हुआ ना, तो उसी को 1.5 बोलते हैं। अब देखिए तो आंसर होगा हमारा ये। अब इसमें देखिए ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? दोगुना करके आधा जोड़ रहा है, दोगुना करके आधा जोड़ रहा है। दोगुना करके आधा जोड़ने पर 30 दूनी 60 15 75, लेकिन दिया है 90। यहाँ दोगुना करके 52 और 52 13 65। तो हमारा आंसर ये हो रहा है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। ये देखिए, ये देख के तो कुछ समझ में आ गया होगा। इसको देखते देखते स्क्वायर का फीलिंग आ गया होगा। बस तो लगा दीजिए। 11 का स्क्वायर 121 गुना 21। 11 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, 12 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, 14 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, लेकिन 20 का स्क्वायर प्लस 1 करने पे 401 होगा, लेकिन दिया है 325। यही हमारा आंसर। पुट पुट बन रहा है स्क्वायर क्यूब याद होने के बाद। हाँ बस वही है, सेम है, बस उसमें जोड़ा है, इसमें कुछ घटा देंगे। उसमें 1 जोड़ा है, इसमें कुछ देख लेते हैं क्या घटाया जोड़ा है। 25 का देखते हैं हमारा फीलिंग, 600 देखते हैं हमारा समझ में आ जाएगा। ओ स्क्वायर किया है 625, यही घटा दिया क्या? अच्छा 18 का स्क्वायर 324 में से 18 घटा देंगे। अभी देख लेते हैं आगे। 324 हो गया लेकिन 325 दे दिया है। 20 का स्क्वायर 400 20 घटा देंगे। अच्छा ये हो गया, ये ऑप्शन एक जैसा है। तो 12 का स्क्वायर में से 12 घटा देंगे तो 144 में से 12 गया 32, ये भी। तो हमारा ऑड वन आउट कौन सा होगा? ये आंसर। 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 18 घटा देंगे तो 306। तो हल दिया है 325, तो हमारा आंसर यही होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सीजीएल 2012 का है या 2017 का है। हाँ शायद ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उस आधार पे क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए पैटर्न एकदम लेटेस्ट है। लेटेस्ट पैटर्न पे एकदम काम हो रहा है, जितना पुराना हो सके और जो अभी तक रिपीट कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन पे एकदम ध्यान देना है, अच्छे से समझ लेना है। पुराना पुराना भी पैटर्न को भी यहाँ डिस्कस कर देंगे। वहीं तो पुराना पैटर्न आपके सीयूईटी यूजीपीजी का तो मैं बोला हूँ कि रीजनिंग इजी आता है, बहुत इजी आता है। उसमें 100% स्कोर किसी भी शिफ्ट में आपका क्यों ना हो किया जा सकता है। आइए यहाँ तो देखिए, यहाँ 5 3 8 7 2 9 8 2 10। यहाँ तो दो ऑप्शन में दो दो अब मिला, यहाँ 3 मिल गया 2 ऑप्शन में, तो क्या होगा पता नहीं। यहाँ कुछ अलग लॉजिक है। इस एचसीएफ समझ रहे हैं ना?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक HCF। इसका HCF 1, इसका HCF 1, इसका HCF 1, लेकिन इसका HCF 2 होगा। इसका HCF समझ रहे हैं नहीं? देखिए, जैसे 8 से 2 में हम लोग भागा देंगे, छोटा से बड़ा में भागा देते हैं, 2 नंबर रहेगा तो हमारा 1 8 आया, 2 4 से 4 दूनी 8 कट गया। यही जो अंतिम में हमारा बचा, यही हमारा क्या होता है? HCF इसका 2 आएगा, इसका 1 आ रहा है। अब उस पैटर्न पे आपको बताना है और इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसी पैटर्न पे है, दिमाग लगा के बता देना है मेरे शेर लोग। और आज की क्लास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और एक टॉपिक हम लोग एकदम खूबसूरत बेहतरीन टॉपिक पढ़े हैं, जिसका नाम क्या था? ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक है, समझे? टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और बहुत बड़ा भी वीडियो नहीं हुआ, 36-37 मिनट में हम लोग लपेट लिए इस टॉपिक को। मजा भी आया होगा उम्मीद करता हूँ, इसलिए मजा लेके पढ़ना है। ऐसी बागी जवानी हो आपकी कि जंजीरें शर्मा जाए, जिंदगी की हर मुश्किल से हंसकर टकरा जाए। हाँ, और गुलाब जल बोलिएगा तो गुलाब जल का कमी नहीं है, छिड़काव समय समय पे करते रहेंगे कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इसलिए हमेशा जवान रहिए, मुस्कुराते रहिए। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।